बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों में सूबाई वजीर की साहबजादी को नवाजने के लिए किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में नया शोबा, नई असामी तख्लीक। यास्मीन राशिद की बेटी डॉक्टर आयशा के लिए फेटल मेडिसिन का शोबा कायम कर दिया गया। बराह रास्त ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। असिस्टेंट प्रोफेसर फेटल मेडिसिन भर्ती। मोहतरमा तैनाती के फौरी बाद छुट्टी लेकर लंदन चली गईं। फेटल मेडिसिन में 2 दरख्वास्त गुजार थे, मेरिट पर भर्ती की। कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। रजिस्ट्रार का ये मौक़िफ़ है। सूबाई वजीर की साहबजादी को नवाजने के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में नया शोबा और नई असामी तख्लीक कर दी गई। यास्मीन राशिद की बेटी डॉक्टर आयशा के लिए फेटल मेडिसिन का शोबा कायम कर दिया गया। बराह रास्त ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। असिस्टेंट प्रोफेसर फेटल मेडिसिन भर्ती कर दिया गया और मोहतरमा तैनाती के फौरी बाद छुट्टी लेकर लंदन चली गईं। फेटल मेडिसिन में 2 दरख्वास्त गुजार थे, मेरिट पर भर्ती की। कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। रजिस्ट्रार की जानिब से ये मौक़िफ़ पेश किया गया। मजंग टीचिंग हस्पताल डॉक्टर्स और अमला गैर फाल, वार्ड्स खाली। दर्द की दवा के लिए आने वाले मरीज ख्वार होने लगे। प्रोफेसर, एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर का तो नाम ही नहीं। गायनी ब्लॉक बने 1 साल हो गया, अमला मुकम्मल ना हो सका। वजीर सेहत के हल्के के हस्पताल में लैब की सहूलियात भी नापैद है। जगह जगह हस्पताल 24 घंटे फ़ाल होने के बोर्ड, मगर हकीकत हाल इसके बरअक्स है। शहर के टीचिंग हस्पताल मरीजों को 24 घंटे तिबी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के हल्के में मौजूद मजंग टीचिंग हस्पताल में अमले की शदीद किल्लत के बायस शाम के औकात में मरीजों को तिबी सहूलियात मुयसर नहीं होती। कहने को तो टीचिंग हस्पताल, मगर कोई प्रोफेसर, एसोसिएट और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात किया जा सका। गायनी यूनिट सिर्फ 2 कंसल्टेंट्स चलाने पर मजबूर हैं। मौका पर मौजूद शहरी फट पड़े, कहते हैं मामूली इलाज के लिए भी गंगाराम अस्पताल का रुख करना पड़ता है। अस्पताल आवी जावेद है, ना कोई डॉक्टर है, ना लानी ना देनी। ऐसा गंगाराम जावेद है, इतने कोई सहूलत ही नहीं है हॉस्पिटल च। डॉक्टर कोई मौजूद नहीं होता। सुबह टाइम 2 डॉक्टर होंगे ने, पिछले टाइम कोई डॉक्टर नहीं होता। एमरजेंसी पै तो गंगाराम जाना पैंदा है, तो शाम टाइम डॉक्टर कोई नहीं होता। एक डॉक्टर भी किसी जाता, किसी नहीं आता, वो भी ताले लगे होंगे ने। 1 साल कबल हस्पताल में गायनी ब्लॉक बनाया गया, मगर अमला पूरा ना किया जा सका। अस्पताल पीड्स डॉक्टर और नर्सरी की सहूलत से भी अब तक महरूम है। इंतजामी और महकमाना गफलत के बायस शहरियों को बर वक्त इलाज मुआवजा की फराहमी ख्वाब ही रह गया है। सूबाई वजीर सेहत के हल्के में मौजूद मजंग टीचिंग हस्पताल में अमले की शदीद किल्लत के बायस अस्पताल को 24 घंटे चलाना नामुमकिन दिखाई देता है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। छुट्टी के दिन भी मौत की ड्यूटी। कोरोना मजीद 6 जाने ले गया। 24 घंटों में 263 नए मरीज सामने आए। मुख्तलिफ अस्पतालों में 176 ज़ेरे इलाज हैं। 112 अफराद ICU में हैं। 16 वेंटिलेटर पर जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। सूबे में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के पेश नज़र मैनेजमेंट कमेटियां कायम करने के अहकाम जारी कर दिए गए। कमेटियां डिप्टी कमिश्नर के मातहत काम करेंगी। सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड उस्मान के मुताबिक दूसरे मरहले में 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन होगी। सूबे भर में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए वैक्सीन मैनेजमेंट कमेटियां कायम करने के अहकाम जारी कर दिए गए। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने इंतज़ामिया को ख़त लिख दिया। ख़त के मुताबिक वैक्सीन मैनेजमेंट कमेटी मुतालिका ज़िला के डिप्टी कमिश्नर के मातहत काम कर रही है। और बागों का शहर आलूदगी में गुम हो गया। साफ हवा ख्वाब बन गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 रिकॉर्ड। कैंट, गुलबर्ग, मॉडल टाउन और मॉल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बदतरीन। मार्च में दर्जा हरारत बढ़ेगा, गर्द छटेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है। बागों का शहर है जो कि आलूदगी में गुम हो चुका है। साफ हवा ख्वाब बन चुकी है। गरीब महंगाई की सुनामी में गर्क हो गया। ब्रायलर गोश्त 320 रुपए किलो पर जा पहुंचा। भिंडी 187, करेले 172 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। सब्जियां ही नहीं, फल भी गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गए। और अब जाली नंबर प्लेट पर चालान नहीं, सीधा पर्चा कटेगा। नीली बत्ती, काले शीशे लगाने वाले भी होशियार हो जाएं। CTO का खिलाफ वर्जी पर गाड़ियां थाने बंद करने का हुक्म। जाली नंबर प्लेट पर अब चालान नहीं, सीधा पर्चा कटेगा। जबकि नीली बत्ती और काले शीशे लगाने वाले भी अब होशियार हो जाएं। CTO ने खिलाफ वर्जी पर गाड़ियां थाने में बंद करने का हुक्म दे दिया।
पंजाब पुलिस में तरक्कियों के हवाले से आपको बताते चलें कि 95 DSPs की तकर्रियाँ शेर बहादुर DSP एलीट ट्रेनिंग स्कूल तैनात कर दिए गए। तारिक जफर DSP हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेशन सदर, इफ्तिखार रसूल शफीकाबाद तैनात किए गए हैं। पंजाब पुलिस में तरक्कियाँ की गई हैं। 95 DSPs की तकर्रियाँ शेर बहादुर DSP एलीट ट्रेनिंग स्कूल तैनात, जबकि तारिक जफर DSP हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेशन सदर, इफ्तिखार रसूल को शफीकाबाद तैनात कर दिया गया। अब कुछ बात करें मॉडल टाउन 2021 इंतखाबात के हवाले से। मॉडल टाउन ग्रुप का क्लीन स्वीप, दाऊद बारी सदर, साहबजादा हसीबुर रहमान नायब सदर मुंतखब हो गए। मॉडल टाउन ग्रुप ने साल 2021-23 के इंतखाबात में मैदान मार लिया। दाऊद बारी 1455 वोट लेकर सदर, हसीबुर रहमान खान 1394 वोट लेकर नायब सदर मुंतखब हो गए। उधर रिफॉर्मर्स ग्रुप के उम्मीदवार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद खलील ने 580 वोट, उम्मीदवार बराए नायब सदर कैसर नासिर अहमद ने 615 वोट हासिल किए। कामयाब उम्मीदवारों के रिजल्ट का ऐलान ज्वाइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सेठ इकबाल ने किया। सुल्तान दाऊद बारी साहब 1455 वोट लेकर मालटाउन सोसाइटी के सदर मुंतखब हो। कामयाबी समेटने वाले 9 मुंतखब सदर दाऊद बारी का कहना था कि मॉडल टाउन के रिहायशियों की जानिब से एतमाद करने पर उनका शुक्रगुजार हूँ। साहबजादा हसीबुर रहमान ने कहा कि सोसाइटी की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। रिहायशियों से किए गए वादों को जल्द अज जल्द पूरा किया जाएगा। मॉडल टाउन के रिहायशी जो हैं वो देखते हैं कि किसने क्या काम किया है, वो उसका ख़ानदान देखते हैं, उसका करैक्टर देखते हैं, उसकी एजुकेशन देखते हैं, उसके बाद उसको वोट देते हैं। और उन्होंने पिछले 6 साल से जिस तरह किया है उसी तरह उन्होंने इस साल भी वही। अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मॉडल टाउन के बाशऊर लोगों ने हम पे एतमाद किया। मॉडल टाउन की आवाम के लिए जितनी खिदमत हो सकेगी करूँगा, और ये जो स्टैंडर्ड्स इन लोगों की टीम ने मेंटेन किए हैं वो इंशाल्लाह आगे भी लेकर चलूँगा। एग्जेक्टिव मेंबरान के रिजल्ट के मुताबिक ए ब्लॉक से हसन तारिक 114, फैजुर रहमान खान 101, बी ब्लॉक रेहान इश्तियाकुर रहमान 168, मियां वहीद अहमद 166, सी ब्लॉक आमिर अली अलवी 200, तारिक फारूक 198, डी ब्लॉक मोहम्मद मंसूर अख्तर 211, उमर फरूक खान शेरवानी 195, ई ब्लॉक सरदार असद इकबाल और मियां हमाद हसन बिला मुकाबला, एफ ब्लॉक मियां जुबैर सरवर 142, इबरार राना 124, जी ब्लॉक सैयद वासिफ नईम तिरमजी 216, उस्मान रफीक 190, एच ब्लॉक इमरान यासीन शेख 152, नुमान खालिद 141, जे ब्लॉक मोहम्मद फैसल 90, राना अब्दुल यजदानी 67 वोट और के ब्लॉक से मोहम्मद एहसन इशफाक साबिर कुरैशी और मोहम्मद आतिफ सदीक बिला मुकाबला मुंतखब हुए। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा साउथ बट लाहौर। मॉडल टाउन इंतखाबात में अहम शख्सियात का पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने के लिए आमद का सिलसिला जारी रहा। मेंबरान 9 मुंतखब ओहदेदारों से सोसाइटी की बेहतरी के लिए पुरुम्मीद हैं। मॉडल टाउन कोऑपरेटिव सोसाइटी इंतखाबात का अमल सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहा। चेयरमैन दुनिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने ई ब्लॉक बूथ में वोट कास्ट किया। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने एस ब्लॉक, रिफॉर्मर्स ग्रुप के उम्मीदवार ब्रिगेडियर हामिद खलील ने ए ब्लॉक, साहबजादा सैफुर रहमान ने डी ब्लॉक, साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद, साबिक MNA मियां मोहम्मद मुनीर, अदाकार सुहेल अहमद अजीज़ी, सदर मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब मियां रिजवान समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी मॉडल टाउन सोसाइटी में वोट कास्ट किया। मेंबरान का कहना था कि मॉडल टाउन शहर की अहम तरीन हाउसिंग सोसाइटी है। उम्मीद है कि कामयाब होने वाले उम्मीदवार सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सोसाइटी जो है वो पिछले 9 साल में जो प्रेसिडेंट सैफ साहब की जो है लीडरशिप में उसने बहुत काम किया, और जो है मियां आमिर महमूद और जो उनका ग्रुप है वो कस्टोडियन है इस वक्त मॉडल टाउन के रेजिडेंट्स के। किसी भी सोसाइटी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि उसके टाइटल की हिफाजत, फिर उसके बाद है कि उसकी सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, उसकी मैनेजमेंट, और जो है अब अगला स्टेप होता है एमिनिटीज़। तो मॉडल टाउन का जो ये ग्रुप है वो मॉडल टाउन की ना सिर्फ टाइटल की हिफाजत कर रहा है, उसकी मेंटेनेंस मैनेजमेंट कर रहा है, बट अब एमिनिटीज़ पे भी काम कर रहे हैं, ताकि जो है जिस तरह आपने उस दिन स्पोर्ट्स क्लब देखा, और भी इसकी एमिनिटीज़ इस वक्त ऐड होने जा रही हैं। और जो है मॉडल टाउन सोसाइटी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेहतरीन सोसाइटियों में से है, लेक सिटी के साथ साथ। जितना भी डेवलपमेंट का काम पिछली दफ़ा हो चुका है उसमें अगर थोड़ा बहुत रह गया है तो अब मॉडल टाउन के वासियों को ये ख़ुद सोचना चाहिए कि उसकी कंटिन्यूशन बेहतर रहे, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की रवायात ये हैं कि अगर कोई अपोजिशन वाला आ जाता है तो वो पिछले की जो काम किया होता है कहते। टाउनशिप में LDA और पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन अरबों रुपए मालियत का 31 किनाल कमर्शियल रकबा वागुजार करवा लिया। डायरेक्टर कायद आज़म टाउन राफिया नज़ीर की सरबराही में 31 किनाल रकबा वागुजार करवाने के लिए
گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ LDA کی ٹیم مشینری اور 15 پولیس ریزرو کے ہمراہ آپریشن کرنے پہنچی۔ 10 سے 14 سیوک سینٹر قائد اعظم ٹاؤن، یہاں پہ 300 جھگیاں بنی ہوئی ہیں 31 کنال کے رقبے پہ، اور یہ کل سے سٹارٹ ہے۔ کل ہم نے 80% آپریشن کر لیا ہے اور 20% جو ہے وہ انشاءاللہ آج ہو جائے گا۔ ہم نے کل بھی انہیں پہلے تھوڑا سا ٹائم دیا ہے کہ آپ اپنا سامان اٹھا لیں، اور آج بھی انہوں نے ذرا مزاحمت کی ہے، ریزسٹنس کی ہے، لیکن ہم نے ان کو وقت دیا ہے کہ آپ اٹھائیں سامان، اور 80% تک خالی ہو گیا اور انشاءاللہ 20% ریمیننگ ہے وہ بھی۔ دوسری جانب AC ڈائیونٹ کا قبضہ گروپ کے خلاف آپریشن، حکومت پنجاب کا 3 قلعہ 10 مرلے رقبہ واگزار کروا لیا گیا۔ AC ڈائیونٹ عدنان رشید کا کہنا تھا 62 افراد نے سرکاری رقبے پر قبضہ کر کے 4 دیواری تعمیر کروا لی تھی۔ سرکار کی زمین پر ہر قسم کا قبضہ واگزار کروایا جائے گا۔ آپریشن ڈیفینس روڈ بھوبھتیاں پر کیا گیا۔ اس آپریشن کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس 2021 پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ غیر قانونی تعمیرات اور بلڈنگ کنٹرول سے متعلق قوانین میں بھی تبدیلی کا انکشاف ہوا۔ ڈپٹی ریگولیشن افسران سے تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ بلڈنگ بائی لاس کی خلاف ورزی پر 1 لاکھ سے 30 لاکھ تک جرمانہ ہو سکے گا۔ لیسکو ویئر ہاؤس میں آتے زدگی انکوائری فائلوں کی نظر ہو گئی۔ تحقیقاتی کمیٹی بھی خاموش ہو گئی۔ 3 ماہ گزرنے کے باوجود ذمہ داروں کا تعین نہ کیا جا سکا۔ ذرائع نے بتایا کہ تحقیقاتی کمیٹی کے اہم ممبر عمر حیات گوندل کی لیسکو تعیناتی کے بعد انکوائری بند ہو گئی۔ کوٹ لکھپت جیل میں بند شہباز شریف کا کل طبی معائنہ ہوگا۔ 9 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود، پروفیسر سعید احمد، پروفیسر سائمہ امیر اس بورڈ میں شامل ہیں۔ طبی عملہ چھوٹے میاں کی صحت کی جانچ پڑتال کرے گا۔ کوٹ لکھپت جیل میں بند شہباز شریف کا کل طبی معائنہ کیا جائے گا۔ 9 رکنی میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دے دیا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود، پروفیسر سعید احمد اس بورڈ میں شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ ضمنی الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی۔ حکومت نے فائرنگ کروا کر 2 جانیں لے لیں۔ اگر پتہ ہوتا 2 جانیں ضائع ہونی ہیں تو ویسے ہی ڈسکا کی سیٹ دے دیتے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے ڈسکا روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کی۔ ایڈمنسٹریشن کو انوالو کر کے، پولیس کو انوالو کر کے انہوں نے جو دھاندلی کا منصوبہ بنایا تھا، وہ اس منصوبے کو بنانے کے باوجود، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے باوجود، ریاستی بدترین دہشت گردی کے باوجود یہ بری طرح وہاں سے ہارے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مذہبی اور دوستانہ بنیادوں پر استوار ہیں۔ پاکستانی عوام سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سعودی عرب سے بڑھ کر مقدس اور کچھ نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے خانہ کعبہ کے کلید بردار ڈاکٹر صالح زین العابدین نے پاکستان میں ترجمان میاں عبدالرحمن نے وفد کے ہمراہ ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ شہرائے آفاق ترکش ڈرامہ ارطغرل غازی میں الب کا مرکزی کردار ادا کرنے والے محمد پالا، گوکان کراسک اور حکان سیرم کی سٹی نیوز نیٹ ورک ہیڈ آفس آمد ہوئی۔ نیوز اسٹوڈیو، نیوز روم، سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ اور نیوز پیپر سیکشن کا دورہ کیا۔ ترکی کے شورائے آفاق ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے ترک اداکاروں محمد پالا، گوکان کراسک اور حکام سیرم نے سماجی شخصیت شاہد قادر اور چیئرمین لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن محمد عامر قریشی کی قیادت میں سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سینئر صحافی و تجزیہ نگار سلیم بخاری نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ سینئر صحافی راؤ دلشاد، طاہر جمیل، شہزاد پاشا، اسد ندیم، بسام سلطان، محمد اویس، شہریار خالد بھی موجود تھے۔ مہمانوں کو نیوز اسٹوڈیو، نیوز روم، سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ اور نیوز پیپر سیکشن کا دورہ کروایا گیا۔ ترک اداکاروں نے سٹی نیوز نیٹ ورک کے دورے پر خوشی کا اظہار کیا۔ مہمانوں کا کہنا تھا کہ ملک کے سب سے بڑے صحافتی ادارے میں آ کر بہت خوشی ہوئی۔ نوجوان صحافیوں سے ملاقات کروانے پر شاہد قادر اور عامر قریشی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمیں شاہد قادر پر فخر ہے۔ Yes, here is our second home. We don't need any invite. We can come. We know that. And you are also welcome to Turkey. Thank you very much. Aranızda olmaktan çok mutluyum. यहाँ पे आके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है।
İyi ki sizleri tanıdım. Uzaktan çok seviyordum. Şimdi yakınınıza geldim. Aynı biz gibi olduğunuzu gördüm. Sizin bizden, bizim sizden hiçbir farkımız yok. Hepimiz kardeşiz. Pakistan ve Türkiye'nin dostluğu adına aktörler olarak elimizden geleni yapacağız ve bundan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Teşekkür ediyorum bizi burada ağırladığınız için. सीनियर सहाफी व तज़्ज़िया निगार सलीम बुखारी का कहना था कि अर्तुगरुल ड्रामे को शानदार अदाकारी पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में काफी मकबूलियत हासिल हुई। पाकिस्तान के अवाम तुर्की के साथ मोहब्बत करते हैं और ये दोस्ती ताहयात रहेगी। Every small child, every woman and every college going girl, university going, every member of the society, they know you as good as they know their family. तुर्क मेहमानों ने अपने मुख्तसर दौरे के दौरान सिटी न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इस मौके पर सिटी न्यूज नेटवर्क के स्टाफ ने तुर्क अदाकारों के हमरा सेल्फियां और तस्वीर भी बनवाई। कैमरामैन टीपू मुनीर, अली अब्बास और शुएब सफदर के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज में दाखिले के लिए टेस्ट का इनेकाद किया गया। टेस्ट में जमात शशम और नहम के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। डायरेक्टर पाक तुर्क मुआरिफ मिस्टर उरहान का कहना था कि टेस्ट का मकसद तलबा में आगे बढ़ने का हौसला पैदा करना है। पाकिस्तान के 11 शहरों में पाक तुर्क मुआरिफ स्कूल्स की 27 ब्रांचेज हैं, जहां 13,000 तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं। दाखिले के लिए ये टेस्ट लाहौर समेत पंजाब के 6 शहरों में लिया गया। इम्तिहानी मरकज़ में कोरोना के हवाले से तमाम SOPs को मद्देनज़र रखते हुए टेस्ट का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर पाक तुर्क मुआरिफ मिस्टर उरहान का कहना था कि टेस्ट का मकसद तलबा की सलाहियतों को जांचना है। हमारे इदारे का मकसद आलमी मयार की तालीम फराहम करना और पाक तुर्क ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी लाना है। It is a platform where students can get academic excellence and win handsome scholarship along with admission facilities. This year, more than 7,000 students appeared in 57 exam centers across. अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।